हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं। मैं भास्कर मिश्रा, आपके जीआईबी एग्जाम पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आरबीडब्ल्यूएम से संबंधित एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हूं। ये सीरीज है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज, जो कि हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित अलग अलग समय पर ला रही है। सभी सेशन का हिस्सा बनिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। आपके एग्जाम जो है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुके हैं। हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस नजरिए से आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर पूरे फोकस करने की जरूरत है। हम इस समय एक बहुत ही खास यूनिट पढ़ रहे हैं, रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड रिकवरी टूल्स के बारे में। आज की क्लास स्पेशल मेंशन अकाउंट पर बेस्ड है, जिसे आप शॉर्ट में एसएमए बोलते हैं, और ये आमतौर पर मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट जो होता है उसके अंतर्गत आता है। मतलब हम अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कौन से अकाउंट हैं जो कि अर्ली वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि ये आने वाले समय में नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम जानेंगे आज के सेशन में एसएमए होते क्या हैं, कैसे और कितने कैटेगरीज में इन्हें बांटा जाता है, यानी कि सरल भाषा में हम पढ़ रहे हैं इररेगुलर अकाउंट्स के बारे में। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है एसएमए, लेक्चर नंबर 25 है ये, मॉड्यूल बी का। टोटल मॉड्यूल है आपके 4, और इन 4 मॉड्यूल्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पर डिस्कशन चल रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल बी, रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी। जब बात करते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंतर्गत एक बहुत ही खास यूनिट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड रिकवरी टूल्स, हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखिए नाम से पता चल रहा है कि इन अकाउंट्स को स्पेशली मेंशन्ड किया जा रहा है। ऐसे अकाउंट्स जो आपको एक प्रकार से सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में जाकर कुछ तूफानी कर सकते हैं। मतलब हम आने वाले समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका क्रिएट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का, ये जो एसएमए होता है, ये एक प्रकार का मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। इररेगुलर अकाउंट्स को फाइंड आउट करना, उनको कैटेगराइज करना और उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, कैसे ये एनपीए में ना कन्वर्ट हो। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट, शॉर्ट में एसएमए बोलते हैं, इज अ लोन अकाउंट शोइंग अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस और इररेगुलर रीपेमेंट्स। तो ये जो बैंक्स होते हैं उनको पहले से ये एक अर्ली सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्ली साइन शो कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में जाकर कुछ तूफानी काम कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ये इररेगुलर रीपेमेंट्स के तहत आते हैं। प्रॉम्प्टिंग बैंक्स टू मॉनिटर इट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग अ नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब इन अकाउंट्स को एनपीए में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए एक प्रकार से अर्ली साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं एसएमए की, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये इररेगुलर अकाउंट्स के दायरे में आते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के हिसाब से स्पेशल मेंशन अकाउंट क्लासिफिकेशन अकर्स विद इन द फर्स्ट 90 डेज ऑफ मिस्ड पेमेंट्स। मतलब कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट है वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट है। जब उस पर्टिकुलर अकाउंट पर रीपेमेंट की शुरुआत होती है, लोन अकाउंट, और रीपेमेंट में अगर देरी हो रही है, एक दिन की भी देरी हो रही है, तो इन अकाउंट्स को एक स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब इन अकाउंट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। द फर्स्ट वन इज द एसएमए 0, द सेकंड वन इज द एसएमए 1 एंड थर्ड वन इज द एसएमए 2। एसएमए 0 वो अकाउंट्स होते हैं जहां पर रीपेमेंट मिस है 1 से लेकर 30 दिनों तक, 1 to 30 डेज के बीच में अगर रीपेमेंट मिस है तो फिर ये एसएमए 0 में है। एसएमए 1 के अंतर्गत अगर रीपेमेंट आपकी 31 to 60 डेज में ड्यू है, इररेगुलर है, और एसएमए 2 के अंतर्गत 61 से 90 डेज में अगर आपकी रीपेमेंट ड्यू है, तो हम इसे एसएमए 2 में कैटेगराइज करते हैं। अब जैसे ही 90 दिन से ज्यादा हुए, मान लीजिए कोई अकाउंट है जिस पर रीपेमेंट, कोई अकाउंट है जिस पर रीपेमेंट नहीं आ रही और वो इन 90 दिनों से आगे निकल गया, मोर देन 90 डेज हो गए, और जैसे ही मोर देन 90 डेज हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में, एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। एनपीए के अंतर्गत हम असेट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड में है, डाउटफुल में है, या लॉस असेट में है, जिसके बारे में आप कल की क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में क्या प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं, इनके बारे में भी हम कल वाली क्लास में जानेंगे।
तो ये जो एसएमए अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, ये किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं? एक्टिंग एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लेंडर्स। तो जो हमारे बैंक्स हैं उनके लिए अर्ली साइन शो कर रहे हैं कि आने वाले समय में जाकर कुछ बवाल काट सकते हैं, कुछ दिक्कत पैदा कर सकते हैं बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ से संबंधित। ठीक है साथियों, आगे स्पेशल मेंशन अकाउंट से संबंधित जो हम की डिटेल बता रहे हैं आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट का? एसएमए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी गोल इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनपीए अर्ली, allowing lenders to initiate corrective actions before the loan defaults completely। तो देखिए ये एक प्रकार से इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एसएमए अकाउंट क्रिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लेंडर्स हैं उनको पहले ही इसके बारे में जानकारी हो जाए कि ये पर्टिकुलर अकाउंट्स आने वाले समय में डिफॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली द प्राइमरी गोल इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनपीएज अर्ली। पोटेंशियल एनपीए अर्ली यानी कि शुरुआती स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लिए जाए, जिसके माध्यम से लेंडर जो हैं वो करेक्टिव एक्शंस का इस्तेमाल कर सके और इन लोन्स को डिफॉल्ट होने से बचा सके। अगर हम टर्म लोन्स की बात करें तो टर्म लोन्स में, कैश क्रेडिट में और ओवरड्राफ्ट में एसएमए का क्या क्राइटेरिया सेम है या अलग अलग है? अब देखिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन को पूछने के बाद आपके दिमाग में एक डाउट आ गया होगा, क्या सबके केस में अलग अलग होता है या सेम होता है? ठीक है, तो उसे भी जान लेते हैं। तो हम जब टर्म लोन की बात करेंगे तो इस केस में स्पेशल मेंशन अकाउंट, आपको ये समझ आ गया कि एसएमए 0, 1, 2। एसएमए 0 या तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ओवरड्यू है 1 से लेकर 30 दिन तक, एसएमए 0 है। एसएमए 1 प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट जो है ओवरड्यू है 31 से लेकर 60 डेज तक के लिए। एसएमए 2 प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवरड्यू फॉर 61 टू 90 डेज। तो ये तो बेसिक बात होगी टर्म लोन के केस में, ये तो आपको अभी अभी मैंने बताया भी था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर हम बात करें कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के केस में, तो जो सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट्स हैं उनके केस में क्या है? तो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, इसके केस में क्या होता है? देखिए एसएमए 0 का मतलब है आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है remains continuously above the sanctioned limit drawing power of for up to 30 days। देखिए सीसी अकाउंट जो है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कामों के लिए, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट आपने अपने किसी जरूरत के लिए निकाला हुआ है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये मेंटेन हुआ है, रिमेन्स सेम फॉर अप टू 30 डेज। इस केस में ये एसएमए 0 है। एसएमए 1 आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो रिमेन्स कंटिन्यूअसली above the limit for 31 to 60 days, तो एसएमए 1 है। और एसएमए 2 आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है रिमेन्स कंटिन्यूअसली फॉर 61 टू 90 डेज। दोनों चीजें सेम है, चाहे वो आपका टर्म लोन हो चाहे सीसी या ओडी अकाउंट हो, उन सब में कंडीशन सेम है। पर ध्यान रखिए जब टर्म लोन की केस की बात करते हैं तो वहां पर हम लोन रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं, यहां पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपका वो लगातार वैसे ही बना हुआ है 30 डेज के लिए, 60 डेज तक के लिए और 61 से 90 डेज तक के लिए। तो ये सीसी और ओडी की केस के तहत ये बातें आपको बताई गई है। अब हम यहां पर जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट में कैटेगराइज कर दिया गया है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट पर इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट ऑन बोरोवर, जो भी पर्टिकुलर बोरोवर है, कस्टमर है जिसका अकाउंट एसएमए में कैटेगराइज किया गया है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बीइंग क्लासिफाइड एज एन एसएमए कैन नेगेटिवली इंपैक्ट अ बोरोवर्स क्रेडिट स्कोर। मतलब किसी पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट को अगर स्पेशल मेंशन अकाउंट पे कैटेगराइज किया गया है तो उसके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये पड़ सकता है। और उसकी जो सिविल रिपोर्ट आती है या फिर बोल सकते हैं उसकी जो क्रेडिट रिपोर्ट आती है वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, उसका स्कोर जो है वो नीचे आ सकता है। इट सर्व्स एज अ वार्निंग दैट एन अकाउंट इज नियरिंग एनपीए स्टेटस। लेंडर के लिए, बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट एक प्रकार का अर्ली सिग्नल है, ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है आने वाले समय में दिक्कत देंगे। विच अकर्स आफ्टर 90 डेज ऑफ डिफॉल्ट, 90 दिनों के बाद ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। और एनपीए की कहानी अलग है,
असेट क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और फिर लॉस एसेट के फॉर्म में होता है। इनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट लोन अकाउंट है टर्म लोन के केस में, और वो किस तरह से SMA 102 है ना, ये 012 में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बारे में एक प्रॉपर फ्लो चार्ट देख ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने, दिस इज एग्जांपल, टर्म लोन का एग्जांपल लेके समझाया जा रहा है। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, अ टर्म लोन वाज डिसबर्स्ड ऑन 12 Feb, तो 12 फरवरी 2012 को एक टर्म लोन को डिसबर्स किया गया। ठीक है, 12 फरवरी 2012 को टर्म लोन को डिसबर्स किया गया है, और उसकी जो फर्स्ट ड्यू डेट है, पहली जो ड्यू डेट है वो बताई जा रही है 15 जून 2012। तो भाई देखिए 12 फरवरी को 2012 को टर्म लोन ये डिसबर्स किया गया है। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट ड्यू डेट है वो क्या है, 15 जून, 15th ऑफ जून, 15 जून 2012। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर डेट तक पहली रीपेमेंट जानी है, बट द बोरोवर है डिड नॉट पे, बोरोवर के द्वारा इस पर्टिकुलर डेट तक कोई भी रीपेमेंट नहीं की गई। द अकाउंट विल मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज एज अंडर। तो सबसे पहले किसमें जाएगा, ये SMA 0 में जाएगा। SMA 0 में कब जाएगा, 16th ऑफ जून से, 16 जून से, 16 जून से कितने 1 to 30 डेज, तो 16 जून से 30 दिन काउंट करेंगे। तो यहां पर उस पूरे स्ट्रक्चर को यहां पर समझाया गया है आपके सामने। तो देखिए ये जो आपका अकाउंट है स्टैंडर्ड माना जा रहा है कब तक, 12 फरवरी से लेकर 15 जून तक स्टैंडर्ड है। 15 जून तक ड्यू डेट थी आपकी, नई पेमेंट की आपने, तो 16 जून से 13 सितंबर 2012 तक, 16 जून से 13 सितंबर 2012 तक ये किसमें आ गया, ये इररेगुलर अकाउंट की कैटेगरी में है। किसमें है, इररेगुलर अकाउंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये 16 जून से 13 सितंबर तक का कितना पीरियड है, ये 90 डेज तक का पीरियड है। कितने डेज का पीरियड है, 90 डेज तक का पीरियड है। इन 90 डेज के भीतर में 1 से 30 दिन ये SMA 0 में रहेगा, 31 से 60 दिन ये SMA 1 में, और 61 से 90 दिन ये SMA 2 में रहेगा। और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, वो सब स्टैंडर्ड में आएगा, सब स्टैंडर्ड में आएगा। फिर वो डाउटफुल D1, D2, D3 और उसके बाद वो लॉस एसेट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपके सामने थी। अब बात करते हैं आपके एग्जाम की। आपके GIB मई मंथ 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस समय चल रहे हैं। 22 फरवरी लास्ट डेट है, 22 फरवरी लास्ट डेट है। उससे पहले अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्यों एक्स्ट्रा पेमेंट आप देना चाहते हैं, आपके एग्जाम 3 मई से शुरू है। पहला पेपर IE and IFS, फिर 9 और 10 को 2 पेपर लगातार आपके कंसेक्यूटिव डेट्स पर है, PPB और AFM, और 17 तारीख को आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है, RBWM का। तो आप सभी साथियों के लिए ये जानकारी हम कई बार लगातार दे चुके हैं। इन एग्जाम्स को एक बार में क्लियर करने के लिए आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है, GIB महापैक। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट इस पर्टिकुलर महापैक का हिस्सा बनिए, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं 15 प्लस बैचेस, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन प्लस MCQ, क्रैश कोर्स, MCQ प्लस केस स्टडी जैसे सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा आपको। 3 वैलिडिटीज हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। आप अपनी सहूलियत से किसी भी बैच के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। मॉड्यूल वाइज DPPs, क्लास नोट, live classes, recorded classes, full length mock test, 24/7 doubt solution, you will get everything। अगर आप एक बार महापैक से जुड़ जाते हैं तो आपको दोबारा किसी भी बैच को परचेज करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन 2.2 लॉन्च किया आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स की ये एक तरह से क्वेरी थी या फिर डिमांड थी कि उन्हें फाउंडेशन बैच फिर से पढ़ना है, जो स्टार्टिंग से पहले वाले बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए लॉन्च किया गया फाउंडेशन 2.2, इसके साथ जुड़ सकते हैं। बट अगर आपने महापैक ले रखा है तो आपको दोबारा बैच परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समर्थ 2.0 RBI ग्रेड भी बहुत ही इफेक्टिव बैच है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस नजरिए से फेज 1 फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देर ना करें, अपने आप को एनरोल करें। जैब एग्जाम से संबंधित जो बुक्स हैं आपके लिए बेस्ट बुक्स हैं, जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स,
मात्र 1224 में उपलब्ध हैं। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जैब अंडरस्कोर कैप बाई भास्कर सर, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पे जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए साथियों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए। धन्यवाद।